अब आपको अलास्का का परिणाम अगर नहीं निकला है तो आगे क्या होगा, इस बारे में बात करते हैं। आज की बैठक से साफ है कि यूक्रेन में शांति का रास्ता नहीं निकला, इसलिए अलास्का वार्ता की 5 बड़ी बातें आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। अलास्का का परिणाम नहीं तो क्या अलास्का युद्ध विराम भी नहीं। देखिए, एक पहली जो बड़ी बात है, 3 घंटे तक मंथन चला और यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात हुई। यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर दोनों में सहमति नहीं बनी, ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात, यूक्रेन को लेकर अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है। चौथी बड़ी बात, पुतिन का साफ संदेश है कि यूरोप और नेटो इसमें दखल ना दे। और पांचवी बात है कि ट्रंप ने साफ कहा है कि पुतिन के साथ मेरे रिश्ते हमेशा अच्छे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, पुतिन को F-22 फाइटर जेट से विदाई दी गई है। अलास्का से जाते समय F-22 ने पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट किया। पुतिन के विमान को F-22 फाइटर जेट कैसे एस्कॉर्ट कर रहे हैं, देखिए। आए थे तो B-2 बॉम्बर से स्वागत हुआ था, जा रहे हैं तो F-22 से विदाई दी जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए। जब पुतिन रेड कारपेट पर चल रहे थे तो उनके ठीक सामने ऊपर से वो B-2 बॉम्बर उड़ा, 4 फाइटर जेट उसके साथ है। और जब जा रहे हैं तो फाइटर जेट F-22 से उनको विदाई दी जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और इससे पता चलता है कि कैसे पुतिन का न केवल भव्य स्वागत हुआ बल्कि पुतिन को विदाई भी बहुत भव्य तरीके से दी गई। मनीष, इन तस्वीरों को कैसे डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल गौरव, देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि यूं ही हम इस मीटिंग को महामुलाकात नहीं कहते थे और TV9 की कवरेज लगातार 24 घंटे से इसे लेकर नहीं जा रही थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप देखिए कि ये मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट होगा और कि पूरी दुनिया की नजरें थी और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन के आगवानी के लिए, स्वागत के लिए जिस वक्त पुतिन से वो मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके सर के ऊपर से B-2 बम्बरसक विमान, जिसका इस्तेमाल ईरान में जो है सो न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया था, वो ऊपर से होकर गुजरा। वहीं जब वो वापस लौटे तो F-22 के जरिए उनको एस्कॉर्ट किया गया। लेकिन खैर, इसी बातचीत के क्रम में मैं एक आंकड़ा साफ कर दूं, जिसको लेकर हमारे दोनों गेस्ट ने भी जिक्र किया कि रूस के 10 लाख लोग मारे गए। ये आंकड़ा यूक्रेन का दिया हुआ है। आज जो यूक्रेन ने फिगर दिया है वो है 10,69,050 रूसी सैनिक मारे गए हैं। जबकि अगर आप देखें तो बहुत से इंडिपेंडेंट मीडिया का आकलन है कि 1.5 से 2 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं। 10 लाख वैसे भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर किसी सेना में 10 लाख सैनिक मार दिए जाएंगे तो सेना का क्या हाल होगा? बिल्कुल, देखिए, 10 लाख लोग मारे गए हैं, लेकिन 10 लाख लोग रूस के नहीं बल्कि यूक्रेन के मारे गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं। एक बार उन्होंने ये बात कहा है कि मिलियन से ज्यादा लोग यूक्रेन में मारे गए। बहरहाल, सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, ट्रंप से मिलने के लिए पुतिन कहां आए? अमेरिका की सरजमी पर आए और फिर यहां से वापस गए और कह के अब की बार आप हमारे यहां आ जाओ। तो मतलब अमेरिका और रूस तो बातचीत कर रहा है, तो बीच में कौन रह गया? बीच में रह गया यूरोप, बीच में रह गया यूक्रेन। अब यूक्रेन का क्या होगा? तो यूक्रेन का अमेरिका ने पहले इस्तेमाल किया था। एक बार जब रूस से बात बन जाएगी तो यूक्रेन गया तेल लेने, कम से कम यही भाव है। इन सब के बीच एक और बात है, रूस कह रहा है कि मुद्दे की जड़ पर बात करो, और मुद्दे की जड़ क्या है? अमेरिकी साम्राज्यवाद। उसी अमेरिकी वर्चस्ववाद की वजह से अमेरिका यूक्रेन में आकर, रूस के पड़ोस में आकर ये सारा नेटो का विस्तार भी इसकी एक बड़ी जड़ है। मनीष, बिल्कुल, देखिए, उसी अमेरिकी साम्राज्यवाद का हिस्सा है नेटो, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर यह काम किया जाता है। बिल्कुल। अब एक और बड़ी खबर है, अलास्का वार्ता के बाद व्हाइट हाउस ने एक तस्वीर जारी की और बड़ी दिलचस्प तस्वीर जारी करके ट्रंप को यहां पर दिखाने की कोशिश की कि ट्रंप पुतिन को देखिए कैसे अग्रेसिवली वहां पर पुतिन पर हावी थे। ब्लैक एंड व्हाइट टोन में तस्वीर जारी की गई। ट्रंप पुतिन की बातचीत खत्म होने के बाद की तस्वीर है। तस्वीर में ट्रंप पुतिन की तरफ उंगली उठाकर उनको कुछ समझाते दिख रहे हैं, उनको कुछ बड़े प्रभाव से बताते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पुतिन ट्रंप को कितने ध्यान से सुन रहे हैं और पुतिन पर ट्रंप हावी है, ये जताने की कोशिश की गई है यहां पर। लेकिन दरअसल में वीडियो जो इसका आया उसके बाद ये आया कि बड़े सकारात्मक सहज अंदाज में बातचीत हो रही थी और ये तस्वीर बड़े खास एंगल से ली गई है। प्रतिकीर्ति, आपको क्या लगता है, क्या इस मुलाकात के बाद ट्रंप को कुछ हासिल हुआ है? नहीं, इस मुलाकात से ट्रंप को 2 चीज हासिल हुई है। एक तो उन्हें फुटेज चाहिए था, उन्होंने वो एक स्टेटमेंट मिल गया उनको कि अगर ट्रंप होते तो 2022 में ये जंग नहीं होती। पहली चीज। दूसरी चीज है, उनको ये फुटेज मिल गया कि देखो मैंने कहा और पुतिन जी आ गए, देखो मैंने दबाव डाला इंडिया के ऊपर तो पुतिन जी आ गए। ये सब उनको, जो सॉरी फॉर आपको बुरा लग सकता है कि वो हवाबाजी जो चलता है वो PR स्टेटस
पीआर स्टंट, ये भी जो फोटोग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट में है, ये पीआर स्टंट कहा जाता है। अल्टीमेटली हासिल कुछ नहीं हुआ। पुतिन ने बोल दिया क्लियरली कि जो मुद्दे है उस मुद्दे को आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जो यूरोपियन देश है और यूक्रेन है, उनका डर है कि बीच में ट्रंप और पुतिन का डील ना हो जाए और हम लोग पीछे रह जाए। मतलब एक ट्रेड डील हो जाएगा रशिया और अमेरिका के बीच, और यूक्रेन के ऊपर दबाव डाला जाएगा कि तुम जो हिस्सा ये रशिया के पास है उसको छोड़ दो, और नहीं तो मैं हाथ उठा रहा हूं, तुम अपने लिए देख लो। अगर अमेरिका हाथ उठा लेता है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रतिकीर्ति। सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय खत्म हो चुका है, लेकिन आपने जितना भी कहा वो बड़ी बात है। मुझे लगता है इसको आगे हम एक्सटेंड करेंगे और आगे इस पर बात करेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया।